गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी जोरों शोरों से प्रचार कर रही है। आम आदमी पार्टी को गुजरात में अच्छा समर्थन लोगों का मिल रहा है और इसी बीच आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया का एक वीडियो वायरल किया गया था। इस पुराने वीडियो में गोपाल इटालिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस आपत्तिजनक टिप्पणी मामले गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद गोपाल इटालिया को राष्ट्रीय महिला पंच ने आज पेश होने को कहा था। इटालिया राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश भी हुए और उसके बाद दिल्ली में उनको गिरफ्तार किया गया। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शब्द प्रयोग से देश की महिलाओं का अपमान होने की बात राष्ट्रीय महिला आयोग ने कही थी और गोपाल इटालिया के खिलाफ नोटिस इशू किया गया था। इस नोटिस का जवाब देने आज सुबह गोपाल इटालिया एनसीडब्ल्यू की दिल्ली स्थित कार्यालय पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले गोपाल इटालिया ने ट्वीट कर कहा कि एनसीडब्ल्यू इंडिया चीफ मुझे जेल में डालने की धमकी दे रही है। मोदी सरकार पटेल समाज को जेल की सिवाय दे ही क्या सकता है। बीजेपी पाटीदार समाज से नफरत करती है। मैं सरदार पटेल का वंशज हूं, तुम्हारी जेलों से नहीं डरता, डाल दो मुझे जेल में। इन्होंने पुलिस को भी बुला लिया है और मुझे धमका रहे हैं। इस ट्वीट के फौरन बाद गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा के सांसद और गुजरात प्रभारी राघव चड्ढा ने इसे गलत करार दिया। वहीं गुजरात के आम आदमी पार्टी के नेता इशुदान गढ़वी ने इस पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। बिल्कुल, जिस तरह से भाजपा 27 साल में अपने काम का हिसाब दे नहीं पा रही है, किसान परेशान है, बेरोजगार युवान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, पुलिस वाले परेशान है, सब तरह के लोग महंगाई से पीड़ित हैं और ये हिसाब नहीं देना पड़े, इसलिए पुराने एडिटिंग किए हुए वीडियो गोपाल इटालिया के निकाला और भाजपा उस पर वोट मांग रही है कि हम कुछ 27 साल का हिसाब नहीं देंगे, बस आप देख लो गोपाल इटालिया का वीडियो और हमें वोट दे दो। क्या मतलब है? और क्योंकि ये वीडियो मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो तो हार्दिक पटेल ने भी गालियां दी है, बहुत गोवर्धन झड़पिया जी ने भी गालियां दी है, लेकिन गोवर्धन झड़पिया और हार्दिक पटेल ने भाजपा के खेमे में चले गए, इसलिए वो पवित्र हो गए। आज गोपाल इटालिया जो कि 33 साल का एक लड़का है, युवान है, और वो आम आदमी पार्टी जो कि सरकार बना रही है उसका प्रेसिडेंट है, इतनी कम उम्र में प्रेसिडेंट है, ये देख नहीं पा रही है पटेल विरोधी भाजपा, पाटीदार विरोधी भाजपा, इसलिए पटेल समाज के युवा को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि गोपाल इटालिया सरदार पटेल के वंशज है, जिसको अंग्रेजों ने नहीं झुका सके, उस सरदार के वंशज को भाजपा की क्या औकात है कि वो जेल की धमकियों से डरा सकेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन के बाद पूरा पटेल समाज, पूरा युवा गुजरात का बाहर आएगा, गोपाल इटालिया के समर्थन में आएगा। आज भी कई रैलियां गोपाल इटालिया के समर्थन में निकली है और जिस तरह से पटेल विरोधी, क्योंकि पाटीदार आंदोलन किया था पटेलों ने, तो भाजपा पटेलों के खिलाफ है और पटेल विरोधी मानसिकता रखने वाले पाटिल जिस तरह से षड्यंत्र रच के दिल्ली में प्लान बनाया है गोपाल इटालिया को जेल में डालने का, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर गोपाल इटालिया की जेल में डालने की कोशिश की गई तो पूरा पटेल समाज भाजपा के नेताओं को गांव में घुसने नहीं देगा। कानूनी तौर पे आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखो, हम लीगल तो सब कर ही रहे हैं। गोपाल इटालिया ने कोई गुनाह नहीं किया है। गोपाल इटालिया एक आम आदमी है, एक गरीब पाटीदार समाज से आता है, दो सरकारियां नौकरियां छोड़कर वो आया है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के, गुजरात के बच्चों के भविष्य के लिए राजनीति में आया है। तो मुझे लग रहा है कि गोपाल इटालिया को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, हम कानूनी तौर पर करेंगे। आज भी रैलियां भी निकली है, आगे भी हम प्लान करेंगे और भाजपा के नेताओं को गांव में प्रवेश बंदी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया से 3 घंटे पूछताछ की और 3 घंटे की पूछताछ के बाद गोपाल इटालिया को रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद फौरन गोपाल इटालिया ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया
और भारतीय जनता पार्टी पर हल्ला बोल किया। पिछले कुछ दिन पहले सोशल मीडिया से मुझे ये पता चला कि मेरे खिलाफ एनसीडब्ल्यू ने कोई नोटिस निकाला है। हालांकि वो नोटिस किस विषय में है वो मुझे तब भी पता नहीं था। वो नोटिस अभी तक जब मैं ये बोल रहा हूँ मुझे मिला नहीं है। लेकिन मैं कानून को मानने वाला एक नागरिक हूँ। जैसे ही मुझे सोशल मीडिया से, ट्विटर से ये पता चला कि कोई नोटिस निकला है और महिला कमीशन ने भेजा है, क्योंकि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो हम सामने से बिना किसी इधर उधर की बात किए कि मिला नहीं है, कब मिलेगा, जब मिलेगा तब जाएंगे, कोई इधर उधर की बात किए बिना मैं आज नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के सामने अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात बताने के लिए मैं आया। जैसे ही आज मैं कमीशन की ऑफिस पे गया तो सबसे पहले मेरे साथ जो मेरे वकील थे उसको रोका गया। ये कहा गया कि कमीशन का कानून है अपना कि वकील किसी के साथ नहीं आ सकते। हमने कहा कि संविधान में लिखा है कि सबको कानूनी असिस्टेंस लेने का अधिकार है। मुझे रोका गया, बोला आपको अकेले को ही आना पड़ेगा। जैसे ही मुझे फर्स्ट फ्लोर पे कमीशन की ऑफिस के अंदर ले जाया गया, जहां चेयरमैन मैडम बैठती है, उसके चैम्बर में ले जाया गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए पूछा कि मे आई कम इन मैडम। उसने बड़ी एरोगेंसी से कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तौर देखते हुए बोला कि बहुत ही बदतमीज हो तुम, क्या औकात है तुम्हारी और क्या हैसियत है तुम्हारी। मुझे ये कहा गया, मैं शॉक हो गया कि ये क्या भाषा है, ये किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन है, ये किस चीज़ के लिए मुझे इस कमरे में, इस ऑफिस में बुलाया गया। मैं शॉक हो गया, मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो चेयर पे बैठी है, चेयर की रिस्पेक्ट करना सिटीजन होने के नाते मेरा फर्ज बनता था। मैं सुनता रह गया। मुझे पूछा गया कि ये कौन लोग हैं जो बाहर आए हैं, क्यों आए इतने लोग, और मुझे बड़े भद्दे तरीके से, बड़ी घटिया तरीके से ट्रीट किया गया 2 मिनट के लिए। बहुत डांटा गया, बहुत धमकाया गया, ये कर दिया जाएगा, पुलिस के हवाले कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर FIR करवा दूंगी, जेल में भर देंगे, क्या समझते हो अपने आप को, औकात क्या है तुम्हारी। इस टाइप की बातें खुद मैडम ने अपने चैम्बर में मुझे बताई। मैं सिर्फ सुनता रहा, मैं सुन था, मैं शॉक था, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। फिर मैं अपने आप से उस कमरे के बाहर निकल गया और मैं अपने वकील जो ग्राउंड फ्लोर पे बैठे थे उनसे मैं मिला और उनको कहा कि मैडम ने मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव किया है, ना वो मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना जिस चीज के लिए मुझे समन किया गया था उस चीज को लेकर कोई बात कर रहे, बस मुझे गालियां दे रहे, धमका रहे। इतनी देर में कमीशन की ओर से पुलिस को बुला लिया गया। फिर पुलिस की ओर इनकी क्या बातचीत हुई मुझे तो कोई पता नहीं है, लेकिन फिर मुझे पुलिस की मौजूदगी में बताया गया कि ऊपर आपको बैठना है। कुछ 8-10 लोग सिविल कपड़ों में थे। वो क्या थे, किस ऑफिशियल कैपेसिटी से वहां थे, क्या उनका कोई पद था, क्या वो कोई ऑथोराइज पर्सन थे, मुझे कुछ नहीं पता है। कोई एक लड़की थी जो लगातार मोबाइल से एक वीडियो ले रही थी। जब मैंने पूछा कि ये वीडियो ऑफिशियल है, मुझे बताया गया कि हाँ ये ऑफिशियल रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैंने कहा कि इसका मुझे कॉपी चाहिएगा, क्योंकि ऑफिशियल है तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं जो कुछ आपके सामने बोल रहा हूँ और जो रिकॉर्ड हो रहा है वो सारा मुझे मिलना चाहिए। फिर सारे लोग मिलके मुझे धमकाने लगे, डराने लगे कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो इस पूरे वाकया में कहीं पर भी नोटिस को लेकर के एनसीडब्ल्यू का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट था मुझे धमकाने में, मुझे डराने में, मुझे बद्दी तरीके से गालियां देने में उनका इंटरेस्ट था। और अंत में जब उनका ये इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर पुलिस को बोल दिया कि अब उसको उठा के ले जाओ और थाने में रख दो। ये क्यों हो रहा है? ये सारा जो आज पूरा दिन जो घटनाक्रम हुआ है ये इसलिए हुआ है कि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं। इस चुनाव में पाटीदार समाज बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। पाटीदार समाज आम आदमी पार्टी के समर्थन में खुल के बाहर आ रहा है। चूंकि बीजेपी पार्टी गुजरात में पाटीदारों से नफरत करती है, पाटीदारों से बहुत चिढ़ती है। पिछले कुछ साल पहले पाटीदारों के 14 युवाओं पर बीजेपी की सरकार ने गोलियां चलवाई थी और 14 युवाओं को उसने एक तरीके से मर्डर कर दिया था। बाकी जो बच गए उनके ऊपर हजारों फर्जी मुकदमे लगा के हजारों युवाओं को जेल में बंद कर दिया था, उनका करियर खराब कर दिया था।
फिर बीजेपी को लगा कि कितनों को गोलियां मार दी, कितनों को जेल में भर दिया, तब भी ये पाटीदारों में से आने वाला गोपाल इटालिया कैसे बच गया, कैसे बच के आगे निकल गया। ये साधारण सा पाटीदार युवान कैसे किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया, कैसे ये युवान बीजेपी को चैलेंज कर रहा है। इसको हैरान करो, इसको परेशान करो, इसको सताओ, किसी भी मुकदमे में डालो, इधर उधर कहीं से उसको बदनाम करो। पूरी बीजेपी पार्टी इस वक्त गोपाल इटालिया के पीछे पड़ी हुई है। मैं क्या हूं?